कहीं आप भी छोटी मोटी बातों को लेकर कोर्ट तो नहीं चले जाते हैं न्यायालय? छोटी मोटी बातों को लेकर कोर्ट जाते हैं, जब उसका डिसीजन आता है तो आपके किसी काम का ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आपका समय भी बर्बाद हुआ, पैसा भी बर्बाद हुआ, और जब डिसीजन आया तो इतना दिन बाद आया कि आपके काम का ही नहीं रहा। किसी किसी केस में तो ऐसा होता है कि भाई आदमी 100 साल का हो जाता है, उसके बाद उसका डिसीजन आता है। अब ये तो बड़े मामले तो कोर्ट में जाएंगे ही, लेकिन जो छोटे मोटे मामले हैं उसके लिए आज मैं आपको रामबाण औषधि बताने वाला हूँ, जो कि हमको प्रोवाइड की गई है। यकीन जानकारी के अभाव में हम उसको जानते नहीं हैं और उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, और कोर्ट में चले जाते हैं, जहाँ पे कोर्ट के ऊपर जो पहले से ही इतना केस का बर्डन है, जो पेंडिंग केसेस से पहले वो चालू, नए केसेस आए जा रहे हैं। तो हमारे इंडियन सिस्टम में हमको मिला हुआ है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नाम का एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब कि कोर्ट में ना जाके और तरीके हैं आपको न्याय मिलने के, और वो भी लीगली वैलिड हो जाते हैं वो तरीके। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में टोटल 5 तरीके हैं डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के। वो 5वें में पहला है आर्बिट्रेशन, दूसरा है मीडिएशन, तीसरा है कंसिलिएशन, चौथा है निगोसिएशन, और 5वां है लोक अदालत। और ये जो आर्बिट्रेशन है ये एक प्राइवेट कोर्ट की तरह आप इसको कह सकते हैं। इसमें एक जज होते हैं, वो प्राइवेट जज की तरह होते हैं, उनको स्पेशलिटी होती है जिस विषय पर वो अपना में डिसीजन देने वाले, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए या कॉमर्शियल के हो गए, तो उनको उस बारे में स्पेसिफिक जानकारी रहती है। तो ये तो हो गया आर्बिट्रेशन का सिस्टम। इसमें ज़्यादातर कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स आते हैं, और बाकी जो बिजनेसेस के डिस्प्यूट हैं वो आर्बिट्रेटर, उसमें एक प्रोविजन मेंशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज होता है कि कोई भी मैटर हुआ हम दोनों के बीच, हम आर्बिट्रेशन करके उसको सुलझा लेंगे, कोर्ट का झंझट नहीं पालेंगे। तो ये होता है कॉमर्शियल डिस्प्यूट में ज़्यादातर यूज़। अब इसके बाद हम बात करते हैं मीडिएशन की। मीडिएशन क्या होता है? मीडिएशन एक फॉर्मल तरीका नहीं, सेमी फॉर्मल तरीका है। उसमें ज़्यादा पेपर वर्क प्रोसीडिंग नहीं होती। उसमें एक मीडिएटर होते हैं जो कि जानकार होते हैं, स्पेशली या तो कोई एडवोकेट है, कोई लॉयर है, या कोई और जो जानकार है विषय में आपके, और आप उनको मीडिएटर बनाने के लिए तैयार हैं, और आप दोनों के बीच वो मध्यस्थता करवाते हैं। कुछ आपकी बात मान लेंगे, कुछ आपकी बात मान लेंगे, दोनों पार्टी है ना, तो दो पार्टी की अलग अलग बात मान के बीच का मार्ग दिखा देंगे, वो है मीडिएटर। अब कंसिलिएटर क्या होते हैं? कंसिलिएशन का तरीका क्या है? कंसिलिएशन जो होता है वो मीडिएशन की तरह ही होता है, लेकिन कंसिलिएशन जो होता है उसमें एक्टिवली जो इंगेज करते हैं जो कंसिलिएटर होते हैं, मतलब वो आपको और एडवाइस देंगे, भाई आगे भविष्य में ऐसा ना हो, या कौन कौन सा आप ये करिए और ये करिए, मतलब वो और एक्टिवली इंगेज करेंगे। मीडिएटर जो होता है वो सीधे सीधे मध्यस्थता करने का काम करते हैं। अब निगोसिएशन क्या होता है? निगोसिएशन में हमारा और जिससे डिस्प्यूट है हमारी, उसकी सीधे सीधे बात होती है। ये तो हम आमतौर पर करते ही रहते हैं। हम लोग निगोसिएशन में ज़्यादातर एक्सपर्ट हैं, हम में से काफ़ी लोग, हम इंडियंस हैं, तो हम लोग अधिकतर निगोसिएशन करते ही रहते हैं हर जगह। तो निगोसिएशन ये होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पड़ोसी हैं, अब वो पेड़ उगाए अपने घर पे, उनकी झाड़ मेरे तरफ आ रही है, तो मैं उनसे सीधे जाके बात कर लूँगा, कह दूँगा ये भैया ऐसी बात है, तो आप पेड़ लगाए हैं, उसकी झाड़ मेरे में आ गई है, कहिए तो आप काट दीजिए, नहीं तो मैं अपनी तरफ काट दूँ। तो ये तो हो गई सीधी सीधी बात, आप दोनों समझ लीजिए। अब लोक अदालत होती है। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत का डिसीजन कह सकते हैं पूरे तरीके से वैलिड होता है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जाके आप कह सकते हैं हमारा ये मैटर है, लोक अदालत में समाधान चाहते हैं, और ये बिल्कुल फ्री होता है। तो आगे से ADR अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरफ जाएं, और कोर्ट्स का भी बर्डन हल्का करें, और अपना भी मैटर जल्दी से सुलझाएं और कम पैसों में।